ये कैसी तेरी खुदगर्जी। एक बार जब ये मोहब्बत किसी को अपनी हद में ले लेती है ना, तो फिर बेहद होती है। नहीं बाबा, मैं आपको और मामा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। क्या हम ही सारी जिंदगी उससे डरते रहे, उससे भागते रहे? मैं खुद थाने जाऊंगी, रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी, मैं गवाही दूंगी। किसके खिलाफ गवाही देगी? ये कैसी तेरी खुदगर्जी। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा, आ जाओ। वालेकुम सलाम। एक्सीडेंट से बच भी गई होगी तो आग से जरूर जलकर मरी होगी। कुछ गड़बड़ होती तो मालक मुझे जरूर बताती। तो ये सब मेरा वहम है। वो नहीं बच सकती, वो मर चुकी है। ये है तुम्हारा कमरा। वैसे तो जरूरत की हर चीज यहाँ मौजूद है, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। शुक्रिया। सुनो, तुम्हारे मरने की खबर हमें मिली थी। इरम और दिलीप से कई बार मेरी इस बारे में बात हुई है, तुम्हारे उस सिलसिले के शुरू होने के बाद। सिलसिले? क्या मतलब? अंदलीप ने तो कई बातें बताई थी मुझे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि हम बहुत शरीफ और तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक रखते हैं। मैं तो तुम्हें यहाँ रखने के भी खिलाफ थी। ये तो नुमान की पुरानी दोस्ती है अकरम भाई और रिहान भाई से। बस हम ये इतना चाहते हैं कि तुम्हारी वजह से अब कोई तकलीफ ना हो हमें। और अगर तुम्हें लगे कि कुछ गड़बड़ होने वाली है तो मेहरबानी करके खुद ही तुम यहाँ से चुपचाप चली जाना। कब तक बैठे रहोगे इस तरह कमरे में? पता नहीं मुझे।
तुम जानते हो मैंने कभी तुम्हारी कोई बात नहीं टाली है। खुशी से, नाराजगी से, इस लड़की से मैं तुम्हारी शादी के लिए तैयार हो गया था, लेकिन जो होना था सो हो गया। कब तक गुजरे हुए कल में जिंदा रहोगे? मूव अहेड इन योर लाइफ। ऐसा प्यार नहीं किया था मैंने कि 2-4 दिन में ही आगे बढ़ जाऊं। जानता हूं मैं कैसा प्यार किया तुमने, लेकिन मोहब्बत और बेवकूफी में फर्क होता है। इस तरह उसकी चूड़ियां, उसके कपड़े सामने रख के 24 घंटे उसको देखते रहते हो, खुद को सिर्फ और सिर्फ तकलीफ दे रहे हो तुम, और कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। एक तकलीफ ही तो रह गई है बस। अगर ये तकलीफ भी ना रहे तो शायद मैं भी नहीं रहूंगा। अच्छा बस प्लीज, सारा घर डिस्टर्ब है तुम्हारी वजह से। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये सब कुछ जो तुम कर रहे हो उसको बस कर दो प्लीज। महक लाता है मुझे। बस मर चुकी है वो, सो कंट्रोल योरसेल्फ। मेरे बस में नहीं, जिया ही नहीं जा रहा उसके बगैर। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचें। आपकी दुनिया मेरी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ हो गई। मैं पहले जैसा नहीं बन सकता। प्लीज आप सब लोग मिलकर मुझे फोर्स ना करें, वरना मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी। जा रहा हूं, दोबारा नहीं आऊंगा, लेकिन तुम अगर चाहो तो मेरे पास आ सकते हो। तेरे दामन से लिपटा था मेरा आंसू गिरा तो नहीं। तेरा साया मेरे आगे, मेरी आवाज पीछे है। तेरा दिल कोई पत्थर है। क्या हुआ? क्या कहा शमशेर ने? कुछ नहीं कह रहा। तुमसे मैंने कहा भी था कि कुछ दिनों के लिए छोड़ दो उसे। मेरी बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। छोड़ दो? आपने उसके चेहरे पे तकलीफ नहीं देखी क्या? कोई ऐसी तकलीफ नहीं जो वक्त के साथ साथ कम ना हो, और इस घर में किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपनी रूटीन की जिंदगी गुजारे सब। वो लड़की मर चुकी है और ये भी भूल जाएगा चंद दिनों में। आप ये सब इतनी आसानी से कैसे कह रहे हैं? ठीक ही तो कह रही हैं ये। इन हालात में हम शमशेर को ऐसे छोड़ नहीं सकते बाबा साहब। आप तो उसे जानते हैं, वो कुछ भी कर सकता है। कल भी गया था उस लड़की के घर। आने वाले दिनों में किसी को गोली मार सकता है। हमें मोहतात रहना होगा, वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं पहुंचाएगा वो खुद को नुकसान। और अगर लड़की वालों के घर जाके थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ भी करता है तो सो व्हाट? ये सब कुछ उन्हीं का किया धरा है। उनको पता है कि हमारे लड़के का दिमाग खराब है। अब करें बर्दाश्त, बाकी कोई नुकसान होगा तो देख लूंगा। और हाँ, वो
सोफिया से इसकी बात आगे चलाओ, वो लड़की पसंद है मुझे। दिलावर ये आप क्या कह रहे हैं? शमशेर किसी से बात करने के तैयार नहीं है, इस बात पे राजी कैसे होगा? आप उसे जानते नहीं हैं। मैं तुमसे कह रहा हूं ना, बात करो। आपने देखा क्या रिएक्शन है ये? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं आपको बता रहा हूं, हमें शमशेर को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। मुझे सब समझा रहे हैं कि तुम मर गई हो। मेरा दिल नहीं मानता। ऐसे कैसे जा सकती हो मुझे छोड़कर? तुम्हारे घर वाले कहते हैं कि मैं तुम्हारी मौत का जिम्मेदार हूं, मगर मैंने तो अपनी जिंदगी माना था तुम्हें। तुम्हारी छोटी सी तकलीफ भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं इस दर्द के साथ कैसे जीऊंगा कि मैं तुम्हारी मौत का जिम्मेदार हूं महक। मैं बहुत तकलीफ में हूं। मुझसे तुम्हारे बगैर नहीं जिया जाता। तुम जैसा चाहोगी मैं वैसे तुम्हें चाहूंगा। बस एक बार वापस आ जाओ महक, एक बार आ जाओ। बंद करो ये गाना। तुम जाओ। What's wrong with you? What's wrong with me? घर में इतना कुछ हो गया है, लेकिन एज यूजुअल तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बाबा साहब की समझ नहीं आ रही। बाबा साहब की क्या समझ नहीं आ रही? बहुत ही अजीब रिएक्शन है उनका। इतना कुछ देखने के बाद भी मुझे ये कह रहे हैं कि सूफिया से शमशेर की बात बढ़ाओ। बाबा साहब ने कहा है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसलिए कि मुझे शमशेर की बात पक्की होने से ज्यादा उसकी जिंदगी की फिक्र है। देखो, तुम हमेशा ये कहते हो ना कि तुम्हें बाबा साहब के फैसलों की समझ नहीं आती, लेकिन उनका नतीजा हमेशा अच्छा निकलता है। ध्यान रखना, पिछली बार तुम्हारी बहन को जान के लाले पड़ गए थे। ऐसा ना हो इस बार वो जान से ही हाथ धो बैठे। तुम ज्यादा परेशान मत हो। Sophia is not a child and she can handle herself. उसकी और शमशेर की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और अगर ये लड़की बीच में नहीं होती ना तो उन दोनों की अभी तक शादी हो चुकी होती। अब तुम सिर्फ ये देखना कि शमशेर कितनी जल्दी नॉर्मल होता। हाँ, कुछ वक्त लगेगा। अरे जवान खून है, और जवानी में ऐसी गलतियां होती रहती हैं। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ समझ जाएगा। अच्छा सुनिए, वो मैंने आपके पुलिस वालों को शाबाशी भिजवाई है, उनमें जरा बांध दीजिएगा। नहीं 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 नहीं, लड़की वालों की तरफ से कोई मसला नहीं होगा।
नहीं, वो मेरा आदमी भी शहर नहीं आएगा। और फर्ज कीजिए अगर आ भी जाता है तो किसी ने उसको देखा थोड़ी है गाड़ी पे ट्रक चढ़ाते हुए। चलिए ठीक, शुक्रिया, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ये आपने क्या कर दी है? क्या कर दिया मैंने? आपने मरवाया उस लड़की को? नहीं, मैंने तो अपने बच्चे को मरने से बचाया। लेकिन ये गलत है, गुनाह है। अब तुम बताओगी मुझे कि गुनाह क्या होता है? और सवाब के लिए मैं किसी 2 टके के आदमी की बेटी को अपनी बहू नहीं बना सकता। शादी रोकने के और भी तरीके थे। मुझे सिर्फ यही तरीका आता है और मैं तुम्हें इख्तियार नहीं देता कि तुम मेरे तरीकों पर सवाल करो। और यकीनन मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें कि तुम्हारे अलावा कोई और इस बात को जाने। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे मेरी गर्दन शमशेर के हाथों से ज्यादा अपने जिस्म पर अच्छी लगती है। मैं दोबारा उसके कमरे में नहीं जाऊंगी। बस डर गई, खत्म सारी मोहब्बत। जिंदा रहूंगी तो मोहब्बत करूंगी ना। मरी हुई लड़की मोहब्बत नहीं करती, मरी हुई लड़की से मोहब्बत की जाती है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। तुम्हारी थोड़ी सी कोशिश ना तुम्हारा फ्यूचर बना देगी। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? जख्मी शेर है वो, जो उसकी मरहम पट्टी के लिए जाएगा वो अपनी जान से भी जा सकता है। बहुत डरपोक हो तुम। देखो, वो लड़की शमशेर का कल थी, तुम उसका आज हो। मौके का फायदा उठाओ और उससे बात करो। मुझे डर लग रहा है। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, मैं हूं ना। जाओ। शमशेर, 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 तुम तो यहाँ नहीं थे। क्या कर रही हो यहाँ? मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। मैं जानती हूँ महक के मरने के बाद से तुम काफी दुखी हो, काफी तकलीफ में हो। बहुत प्यार करते थे उससे। इतनी कोशिशों के बाद तुम उसे हासिल करने वाले थे, लेकिन अब तुम वो नहीं रही ना। और तुम्हारी ये हालत मुझसे नहीं देखी जा रही है। देखो, तुम जो बोलोगे, जैसा बोलोगे मैं वो करूंगी, बिल्कुल वैसे रहूंगी। मैं भी तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ। बोल दिया। अब जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? क्या सुनूंगा? मेरी बात समझ नहीं आती तुम्हें? मैंने तुमसे कहा मैं सिर्फ महक से मोहब्बत करता था, करता हूं और आखिरी सांस तक करता रहूंगा। मेरी जिंदगी में महक की जगह कोई नहीं ले सकता है।
बहुत तमीज से बता रहा हूं, जाओ यहां से। शमशेर, मोहब्बत जा तुझे छोड़ा, मुझे तुझसे गिला हो सके तो मुझे माफ कर दे। सबका गुनहगार मैं हूं। तुम्हारे जुर्म के एतराफ से मेरी बेटी वापस तो नहीं आ जाएगी। ये कैसी तेरी खुदगर्जी, ये लीजिए। अरे हाँ, महक मर चुकी है, लेकिन आपके बेटे का रवैया नहीं समझ आ रहा मुझे। मुझसे तो ऐसे बात करता है जैसे मैंने ही मारा हो महक को। अभी शायद जमीर जिंदा है इसलिए पछता रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं आप कि मेरा जमीर मर चुका है? मैं नहीं, ये तो तुम खुद कह रही हो। वो आ गई आपकी औलाद। कहाँ की रवानगी है? बाहर जा रहा हूं। क्यों बेटा? यूनिवर्सिटी तो जा नहीं रहे, पूरा दिन घर पे पड़े रहते हो। अब ये तेज धूप पे कहाँ जाओगे? घर में आपकी कड़वी बातें सुनकर दम घुटता है मेरा। कुछ देर बाहर जाकर सुकून का सांस लेना चाहता हूँ। वाह बेटा, बड़ी जबान चल रही है। जहाँ हिम्मत करनी थी वहां तो हिम्मत दिखाई नहीं। खुद को इतना मर्द समझते तो गोली मारनी थी ना उसको। माँ के कलेजे पे छुरियां चलाकर क्या मिलेगा तुम्हें? हाँ, हूं मैं बुज़दिल, और महक को मौत तक पहुंचाने में मेरा ही हाथ है। और आपको बताने की जरूरत नहीं है, हर वक्त मैं खुद को याद दिलाता रहता हूँ। जा सकता हूं मैं? देख रहे हैं कैसे जबान चल रही है आपके बेटे की? जी बिल्कुल, देख रहा हूं जबान कैसी चल रही है। हेलो बाबा। कैसी है मेरी बिटिया? मैं ठीक हूँ, आप बताएं वहाँ सब ठीक है? सब सेट है। तो खुश है ना? जी बाबा। नुमान अच्छे फ्रेंड है हमारे, तुझे वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी इंशाल्लाह। जी बाबा, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही, यहाँ सब बहुत अच्छा है। नुमान अंकल और चची बहुत अच्छी हैं, बहुत ख्याल रख रही है मेरा।
तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद करती है, अक्सर रोती रहती है, और निदा भी तुम्हें बहुत मिस कर रही है। बाबा मैं भी अम्मा को और निदा को बहुत याद करती हूँ। आपने उनको बताया मेरे बारे में? नहीं नहीं बेटा, अभी नहीं बताया, बताऊंगा जरा कुछ मुनासिब वक्त देख के बताऊंगा। अभी तो घर में लोगों का आना जाना लगा हुआ है। अपना ख्याल रखना बेटा। हाँ जी, मैं 2 से 4 दिन में यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूंगा। आप प्रिंसिपल साहब को बता दीजिएगा। शुक्रिया। तुम यहाँ? मैं तो यहीं होती हूँ। इस कमरे के अलावा बचा ही क्या है? नहीं, मैं कुछ बताना चाहता हूँ तुम्हें। बोले। अम्मी, चाचू और चाची नीचे आए हैं। अच्छा तुम बैठो उनके साथ, मैं आ रही हूँ। बोले आप कुछ कह रहे थे? नहीं, कुछ नहीं। तुम जाओ, उनके साथ बैठो, मैं 2 मिनट में आता हूं। मैं ये तो नहीं जानता कि मैं तुमसे कब से मोहब्बत करता हूँ। अगर हाँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। सॉरी मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता। खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करना, और फिर से गायब होने के बारे में तो सोचना भी नहीं। कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा मैं तो जितने लोग हैं ना यहाँ मौजूद, इन सबको मार के जाऊंगा। अब इनकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में। अगर तुम अब भी इनकारी हो इस निकाह से, तो बेटा हम हर किस्म के अंजाम के लिए तैयार हैं। चची मैं कोई मदद करा दूं? तुम जैसी लड़कियों को घरदारी के काम भी आते हैं? जैसी? हाँ, तुम जैसी।
जिनके पीछे बड़े बड़े अमीर घरों के लड़के पड़े होते हैं। भाई अब हमें तो कुछ कहने से मना कर दिया गया है, लेकिन तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम जब तक यहाँ हो अपने हुजरे में रहा करो। मैं तो बस हेल्प करने के लिए कह रही थी। बीबी, तुम्हें यहाँ रख लिया है ना, इसी को गनीमत समझो। नमान वैसे भी मेरे हाथ का पका हुआ सालन खाते हैं, सालन मैं खुद बना लूंगी। अलबत्ता रोटी बनाने से मुझे बड़ी कोफ्त होती है, उसके लिए मैं तुम्हें बुला लूंगी, लेकिन उसके अलावा घर के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करना। ये नहीं कि मेरी निगाह जरा सी इधर से उधर हो और तुम अपनी मनमानी करने लगो। आई समझ? अब जाओ यहाँ से, खड़ी क्या हो? आई बड़ी हेल्प करने वाली। महक, आकर खाना खा लो। आओ बेटा, आओ बैठ जाओ। ये क्या जला हुआ पापड़ बनाया है? सॉरी, गलती होगी, मुझे रोटियां बनानी नहीं आती। अगर रोटी बनानी नहीं आती तो फिर बनाई क्यों? आप अरे कोई बात नहीं है भाई, हो जाता है कभी कभी। मैं चावल उबाल देती। रहने दो, अब चावल बनाकर कहोगी कि वो भी नहीं आते बनाने। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बाहर से जाके ले आता हूँ रोटी, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, अभी ले आता। अब बैठी क्यों हो? उठाओ ये अपनी हसीन रोटियां और जाके बावर्ची खाने में रखो। आ जाए अकरम, आपका नाश्ता रखा है मैंने। दिल नहीं कर रहा मेरा नाश्ते का। दिल तो इस घर में अब किसी भी काम करने को नहीं करता, लेकिन ये गम तो उम्र भर का है ना, इसी के साथ जीना हमें। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन इस यकीन के साथ कि तुम मोहतात रहोगे, और ये सोच के सुनना कि मैंने जो कुछ भी किया है हम सबकी भलाई के लिए किया है। क्या बात है? नायमी, से गलती हो गई। महक की मौत का जिम्मेदार मैं।
अगर मैं उस दिन कमजोर ना पड़ता तो महक आज हमें जिंदा होती। बहुत तकलीफ में हूं, परेशान हूं मैं। हो सके तो मुझे माफ कर दे। सबका गुनहगार मैं। तुम्हारे जुर्म के एतराफ से मेरी बेटी वापस तो नहीं आ जाएगी? तो चली गई हमेशा के लिए हमें छोड़ के। उम्मीदें तो टूटती रहती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब कोई खुद उम्मीद दिलाए और खुद ही तोड़ दे। इसे माफ कर दो माही। शमशेर से टकराने की ताकत हमें से किसी में भी नहीं थी। तो ये अकेला जिम्मेदार कैसे? किसी और ने तो उम्मीद नहीं दिलाई थी ना सिवाय इसके। आगे बढ़ के हाथ थामने का वादा किया था ना इसने। अभी कैसे सबके सामने मेरी मासूम बेटी को धुतकारा था इसने। ठीक किया बेटी, बिल्कुल ठीक किया तुमने। मेरी बेटी को मौत के रास्ते पे चलाकर खुद अपने लिए जिंदगी का इंतखाब करके बिल्कुल ठीक किया तुमने। मेरी बेटी मरी शमशेर की वजह से थी, लेकिन शमशेर के पास उसे पहुंचाया किसने? किसी और ने तो उम्मीद नहीं दिलाई थी ना सिवाय इसके। आगे बढ़ के हाथ थामने का वादा किया था ना इसने। अभी कैसे सबके सामने मेरी मासूम बेटी को धुतकारा था इसने। मेरी बेटी मरी शमशेर की वजह से थी, लेकिन शमशेर के पास उसे पहुंचाया किसने? मार के यहीं गाड़ दूंगा मैं तुझे। ट्रिगर दबाने में एक सेकंड नहीं सोचूंगा। तुझे भी मार दूंगा, तेरे पूरे खानदान को मार दूंगा। शमशेर ही तुम्हारी लिए ठीक है। ये तो मसला है तुम्हारा, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तुम सिर्फ बातें कर सकते हो, झूठे वादे कर सकते हो, बड़े बड़े ख्वाब दिखा सकते हो, और जल्दी उनको तोड़ भी देते हो। बड़ी जबान चल रही है। जहाँ हिम्मत करनी थी वहां तो हिम्मत दिखाई नहीं। खुद को इतना मर्द समझते तो गोली मारनी थी ना उसको। जहाँ हिम्मत करनी थी वहां तो हिम्मत दिखाई नहीं। खुद को इतना मर्द समझते तो गोली मारनी थी ना उसको। क्या मिलेगा तुम्हें? और जल्दी उनको वादा किया। खुद को इतना मर्द समझते तो गोली मारनी थी ना उसको। मेरी मासूम बेटी को धुतकारा था इसने। फिर कुछ किया क्यों?
शमशेर ने हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी, कौन लेता उसका बदला? मैंने शमशेर को मार दिया। जुर्रत कैसे हुई मेरे बेटे की तरफ मैली आंख से देखने? औकात क्या है इन लोगों की? मेरे पापा ने कुछ नहीं किया, आप छोड़ दें इन्हें। अंकल प्लीज मुझे घर जाने दें, मुझे बाबा के पास जाना है। मामा बिल्कुल अकेली होंगी। आपकी मरी हुई बेटी और आपने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अभी महक से बिछड़े हुए दिन ही कितने गुजरे थे कि वो पुलिस आके अकरम को भी उठा के गई। महक जिंदा है। शमशेर का खून काफी बह चुका है और जहर भी फैल रहा है। कुछ कीजिए। जो मेरे बस में था मैं टेंशन काट